नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रितेश सर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करूंगा आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में। कल है 30 अक्टूबर और कल के दिन ही बिहार पैरामेडिकल वाले छात्रों का फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आपको कैसे चेक करना है, आपको अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे चेक करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिन बच्चों का काउंसलिंग छूट गया वो अब क्या करें, जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा वो बच्चे क्या फिर से सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवाएंगे, ये मॉप अप राउंड क्या होता है, काफी चीजों को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ये वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना है ना। साथ में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे हम बताएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को डाउनलोड करते समय ऑटो अपग्रेडेशन यस पे क्लिक कर देते हैं, और अगर आपने यस पे क्लिक किया तो हो सकता है आप बहुत नुकसान में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब देखो कल है 30 अक्टूबर और आपका फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है कल दिन 12 बजे के बाद जारी किया जाएगा। तो कैसे आपको डाउनलोड करना है, सबसे पहले बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे ये जो 5 नंबर लिंक है ना, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ डीसीसीपीएम, इस पे करना है क्लिक। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे रोल नंबर और पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। तो आपके पास तो रैंक कार्ड है ही, रोल नंबर डाल दीजिएगा। और काउंसलिंग करवाते समय अगर आपने हमारी टीम से काउंसलिंग करवाई है तो आपको एक पासवर्ड भी दिया गया होगा। सर पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड में आपका जो नेम है उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल रहेगा, उसके बाद 1 2 3 @ जैसे किसी स्टूडेंट का नाम है अंजलि, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का नाम है अंजलि तो उनका ए कैपिटल होगा, बाकी एन स्मॉल, जे स्मॉल, ए एल आई सब स्मॉल रहेगा, उसके बाद 1 2 3 @ ठीक है। तो कुछ इस तरीके का पासवर्ड भी आपको मिला होगा। तो सर ठीक है, अब आपको क्या करना है, रोल नंबर डाल लेना है, पासवर्ड डाल लेना है और ये सिक्योरिटी पिन डाल के साइन इन क्लिक करना है, ठीक है। तो जब इतना करोगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आएगा, ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब आप लॉगिन करोगे, ठीक है, जब आप लॉगिन करोगे अपने रोल नंबर और पासवर्ड की मदद से तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपको हम बता देते हैं, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो होगा, इस तरीके का इंटरफेस शो होगा आपके सामने, ठीक है। तो अब क्या करें सर, इस तरीके का अगर इंटरफेस शो होता है तो यहाँ पे आप कैंडिडेट प्रोफाइल, यानी जब हम काउंसलिंग करते थे तो दिखता था ना कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइस, चॉइस फिलिंग, व्यू, चॉइस फील्ड, चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो यहाँ पे सीट सबसे लास्ट में आपको शो होगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, और ये न्यू करके फ्लक्चुएट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको उसी पे करना है क्लिक, ठीक है। अब उस पे क्लिक करने के बाद, अब इस पे जब क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इतना करने के बाद जब आप इतना करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जो चीजें बता रहे हैं अच्छे से समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो जब आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे यानी क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, है ना। मतलब अब यहाँ पे 3 कैटेगरी दे दी जाएगी, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, सबमिट, विलिंगनेस, उसके बाद जो है आप अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना। तो भैया जब आप इस पे क्लिक करोगे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो अगर आपको सीट मिला हुआ रहेगा, कोई कॉलेज अलॉट हुआ रहेगा, तो आपको इसके सामने ही इस तरीके का इंटरफेस आएगा। मतलब यहाँ पे खुशी वाली बात होगी, वो खुशी वाली बात होगी जब आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करोगे और इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यानी रोल नंबर, राउंड नंबर 1 ऑप्शन, इंस्टीट्यूट नेम, प्रोग्राम नेम, रैंक टाइप, किस रैंक से मिला। मतलब इसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि भाई आपको कॉलेज मिल गया, अगर इस तरीके का इंटरफेस आएगा तब, ठीक है। यानी आपका यहाँ पे रोल नंबर होगा, कौन सा इंस्टीट्यूट मिला, चॉइस नंबर कौन सा मिला, कौन सा कोर्स मिला, किस कैटेगरी से मिला, है ना। तो यहाँ पे सारी चीजें सोने लगेगी। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आपको दुख नहीं लेना है, मतलब दुखी नहीं होना है। हो सकता है सेकंड में मिले या फिर मॉपअप में मिले। तो अगर नहीं मिलेगा, जैसे इस लिंक पे क्लिक करते हो और इस तरीके का इंटरफेस नहीं आता है तो वहां लिखा हुआ आ जाएगा नो सीट प्रोवाइडेड इन दिस राउंड, ऐसे करके लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब इस राउंड में आपको कोई सीट प्रोवाइड नहीं करवाया गया, कोई अलॉट नहीं करवाया गया, तो घबराना नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का इस तरीके का आएगा तो अब क्या करें, तो अब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक किया तो आपको ये मिल गया, मतलब चॉइस नंबर 12 मिला है, ये इंस्टीट्यूट मिला है, ये प्रोग्राम मिला है, ठीक है।
तो अब देखो, अब इसके बाद ये जो सेकंड प्रोसेस है ना, सबमिटेड विलिंगनेस, ये कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही आप अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे। तो अब ये जब सबमिट विलिंगनेस पे क्लिक करोगे ना, सबमिट विलिंगनेस पे क्लिक करोगे तो आपको ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ होगा यस और नो, मतलब ऑटो अपग्रेडेशन, ऑटो अपग्रेडेशन। सबमिट विलिंगनेस पे क्लिक करोगे ना तो ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा और लिखा हुआ रहेगा यस या नो। अब सर आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है या नो पे क्लिक करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब सर सबमिट विलिंगनेस पे हमने क्लिक किया तो ऑटो अपग्रेडेशन यस बोल रहा है और नो, दो ऑप्शन आएगा। तो अब अगर आप यस पे क्लिक करते हो ना तो इसका मतलब आपको जो भी कॉलेज मिला आप उससे संतुष्ट नहीं थे और आपने अगले राउंड यानी सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड कर दिया। मतलब आपको जो भी मिला, हो सकता है आप संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है उस कॉलेज से या फिर उस कोर्स से, तो आप ऑटो अपग्रेड यस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। उसके बाद अब सोचो ऑटो अपग्रेड आपने यस किया, मान के चलते हैं ये बच्चा था, इसको MIT मुजफ्फरपुर मिला, ठीक है, बी फार्मा मिला। अब ये बच्चा सेटिस्फाई नहीं था, इसका ऑप्शन नंबर यानी चॉइस जो था ये 12वां मिला। अब ये बच्चा सेटिस्फाई नहीं था, इसने क्या किया, ऑटो अपग्रेड यस कर दिया। ठीक है सर, अब ऑटो अपग्रेड यस कर दिया, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं था। ठीक है, तो अभी ये सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर गया। तो अब इसको सेकंड राउंड में, जैसे अभी इसको चॉइस नंबर 12 मिला, तो सेकंड राउंड में इसको 1 से लेके 11 तक के बीच में, 1 से लेकर 11 तक के बीच में चॉइस मिलेगा। यानी इसने जो प्रेफरेंस दिया था कोर्स का, फर्स्ट नंबर पे रखे होंगे ना आप लोग भी, पटना NMCH PMCH, इस तरीके का रखे होंगे आप लोग, अपना प्रेफरेंस दिए होंगे। तो इसको चॉइस नंबर 12 मिला, लेकिन ये पसंद नहीं था इसको। ठीक है, तो इसका ऑटो अपग्रेड यस अगर आप लोगों ने किया, ठीक है, अगर आपने भी यस किया, ठीक है, आपको जो भी चॉइस नंबर मिला आप सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, मान के चलो इसको 12 नंबर मिला था, सेटिस्फाई नहीं था ये, तो इसने ऑटो अपग्रेड यस किया। तो यस किया तो अब इसको 1 से लेकर 11 तक का बीच में जितने भी चॉइसेस हैं वो मिलने की पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, यानी 1 से लेकर 11 तक के बीच में अगर सीटें खाली रहीं, अगर 1 से लेकर 11 तक के बीच में जो भी कॉलेजेस हैं उनमें अगर सीटों की संख्या खाली रहती है तो इस बच्चे को मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं तो सेम एज इट इज यही का यही रह जाएगा। ठीक है, हाँ, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये भी है कि सर अगर हमें ऑटो अपग्रेड यस कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर हमें उसके ऊपर का यानी उसके ऊपर का अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो ये तो रहेगा ना सर, ये तो नहीं जाएगा ना, बिल्कुल ये रहेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अब इसके बाद क्या करना है सर, अगर आपने ऑटो अपग्रेडेशन यस पे क्लिक किया हुआ है, यस पे क्लिक किया, उसके बाद जो है आप अपना यहाँ पे डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर यानी अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे तो भी आपको वहां पे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। भले ही आपने ऑटो अपग्रेड यस किया, आपको नहीं पसंद था, लेकिन आपने अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया है ना, तो आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। भाई हमको पसंद नहीं था, मैंने ऑटो अपग्रेड यस किया, तो क्या सर मुझे जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ेगा DV के लिए। ठीक है, तो DV के लिए जाना पड़ेगा, वहां पे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, DV के लिए यहाँ पे जाना है, ये कॉलेज अलॉट हुआ है, भाई कॉलेज से तो आप सेटिस्फाई नहीं है लेकिन DV के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सर अगर मुझे सेकंड राउंड में कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसके लिए भी मुझे DV के लिए जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा भागदौड़ करना पड़ता है, इसीलिए कोशिश करना जो भी कोर्स मिले, ठीक है, जो भी कोर्स मिले, जो भी कॉलेज मिले, कर लेना। ठीक है, अब सोचो कि ये तो ऑटो अपग्रेडेशन का मामला था कि भैया हम सेटिस्फाई नहीं थे, हमने यस किया तो मुझे जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। आपको भी अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके DV के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे ऐसे छात्र जिन्होंने अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखा, यहाँ पे देखा भाई कि हाँ मुझे ये मिल गया, चलो भाई PMCH NMCH SKMCH जो मिला हम करना चाहते हैं सर, ठीक है, तो अब इसको डाउनलोड कर लेना। यानी इसके बाद अगला प्रोसेस सबमिट विलिंगनेस रहेगा, फिर इसके बाद आपको ऑटो अपग्रेडेशन नो करना। अगर आप सेटिस्फाई है, जो मिला है सेटिस्फाई है, आप अपग्रेड नहीं करना चाहते, मतलब अगले राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आप जो मिला उससे सेटिस्फाई है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। मतलब आपको अपग्रेड नहीं करना सर, हमें जो मिला है सेटिस्फाई है, नो पे क्लिक करके जो है क्या करना है, आपको अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और DV के लिए चले जाना है। ठीक है, चलिए अब ऐसे छात्र भाई जिनका काउंसलिंग छूट गया है वो अब क्या करें? तो प्यारे बच्चों,
आप जो है मॉपअप में भाग ले सकते हैं। जी हाँ, हमारे सभी छात्र जिन्होंने शुरू में भी काउंसलिंग करवाया है या जिन्होंने नहीं भी करवाया है, सभी छात्र, बोर्ड कहता है भाई सभी छात्रों को यह मौका दिया जाएगा। जिनका काउंसलिंग छूट भी गया है ना, वो बच्चे भी मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। तो अगर फर्स्ट राउंड सीट लॉट में रिजल्ट आता है कल, उसके बाद सेकंड आएगा, उसके बाद भी कुछ सीटों की संख्या अगर बच जाती है तो बोर्ड जो है, जिसको थर्ड राउंड काउंसलिंग बोल सकते हो, जो कि ऑफलाइन होता है, तो बोर्ड जो है मॉपअप ऑफलाइन काउंसलिंग करवाता है, उसमें बच्चों को सीट देता है। ठीक है, अब लेकिन जिनका बहुत ही ज्यादा रैंक है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, तो आपको तो कोई कोर्स मिलेगा नहीं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कीजिए और जुड़ जाइए हमारे न्यू बैच से, जहां पे आपको डेली लाइव क्लासेस दिया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, नोट्स, पीडीएफ, सारी चीजें मिलेंगी, यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद 17 इयर्स का PYQ भी करवाया जाएगा। तो अभी जो है दिवाली और छठ ऑफर चल रहा है, यानी हमारा न्यू बैच शुरू हुआ है, आरंभ बैच, और ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है 549 रुपए में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा ऐप है स्टडी विद रितेश, उसे इंस्टॉल करना है, नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है और आरंभ बैच को सिलेक्ट करके बाय नाउ कर लेना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ।